और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। अलवर में पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता मानवेंद्र सिंह जसोल की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। ये देखिए, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अलवर हादसे का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया जो हम आपको दिखा रहे हैं। अलवर में पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता है मानवेंद्र सिंह जसोल, जिनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हादसे में सिंह की पत्नी का निधन हो गया है। दुखद खबर निकलकर सामने आई है कि हादसे में मानवेंद्र सिंह की पत्नी का निधन हो गया है। यह हादसा इतना भीषण रहा, इतना भयंकर रहा कि उनकी पत्नी का निधन हो गया। और चलिए सीधे रुक करेंगे बड़ी खबर का। झारखंड से बड़ी खबर मिल रही है जहां हेमंत सोरेन के घर पर ईडी के ऑफिसर्स पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में पूछताछ शुरू होने वाली है। जमीन घोटाले को लेकर लगातार समन पहले ईडी ने दिए थे और 31 तारीख तक का समय दिया था, जिसके बाद अब ईडी ऑफिसर्स पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में सीएम हाउस पहुंच चुके हैं ईडी के ऑफिसर्स। और थोड़ी देर में जमीन घोटाले को लेकर जो सवालों की लंबी फेहरिस्त है, कल 36 लाख कैश और 2 BMW कार्स भी जब्त की गई है। तो ये तमाम जो सवाल है जिनकी लिस्ट तैयार कर ली गई, अब उनका सामना करना पड़ेगा हेमंत सोरेन को। बिल्कुल, हेमंत सोरेन को इन तमाम सवालों का सामना करना पड़ेगा। और देखिए, 10 समन उन्हें जारी हुए, जिसके बाद अब आखिरकार ईडी के सामने पेश होंगे हेमंत सोरेन। झारखंड की राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। यही एक बड़ी वजह है कि ईडी के सवालों का सामना करने से पहले गायत्री सोरेन तमाम बैठकें करते हुए भी नजर आ रहे हैं अपने विधायकों के साथ। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं लोमस ग्राउंड जीरो से। इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, सबसे पहले तो ये बताइए कि विधायक दल की बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि अगर ट्रांसफर ऑफ पावर की बात करें तो एक सहज पसंद जो है वो कल्पना सोरेन ही है। क्या जानकारी, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा था कल्पना सोरेन की जो अपीयरेंस थी, पब्लिक अपीयरेंस, वो काफी बढ़ती हुई नजर आई थी। क्या पता चल पा रहा है? बिल्कुल साफ तौर पे एक अपडेट आपको देना चाहेंगे कि कुछ देर के बाद ईडी की टीम यहां हेमंत सोरेन के आवास पे पहुंचेगी। साफ तौर पे सभी लोगों को इंतजार है कि कुछ देर के बाद यहां पर ईडी की टीम पहुंचेगी और देखने वाली बात होगी कि कितने देर के बाद ये टीम पहुंचती है, क्योंकि 1 बजे का समय वो मुकर्रर किया गया था कि जब ईडी की टीम यहां पर आवास में पूछताछ के लिए पहुंचेगी। हालांकि आप देख सकते हैं कल से ही लगातार बैठकों का दौर जारी है और अभी भी जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो लगातार यहां पर हेमंत सोरेन के आवास में पहुंच रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ देर पहले जो सांसद है उनसे भी हमने बात की। उन्होंने कहा कि हम यहां पर हेमंत सोरेन के सपोर्ट में आए हैं। जब तक ईडी यहां पर पूछताछ करेगी तब तक हम अंदर आवास में ही मौजूद रहेंगे और पूरी तरीके से पार्टी के तमाम नेता, तमाम विधायक सभी एक है। किसी में कोई तरीके की फूट नहीं है, किसी में कोई विरोधाभास। लेकिन क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं लोमस की फूट नहीं है, लेकिन कल्पना सोरेन के नाम की चर्चा तब पहले से ही शुरू हो गई थी और कल जब विधायकों के साथ बैठक ले रहे थे हेमंत सोरेन, उस दौरान कल्पना मौजूद भी थी, जबकि वो विधायक भी नहीं है। भाई भाभी भी है जो विधायक है, परिवार का ही हिस्सा है, लेकिन उनको आगे ना करना, कहीं ना कहीं मुश्किल ना बढ़ जाए हेमंत सोरेन की, जो चाह रहे हैं कि ग्राउंड तैयार करके जाएं, उनको गिरफ्तारी का डर लग रहा है, तो ऐसा ना हो कि पार्टी में ही स्थिति खराब हो जाए। बिल्कुल, आपका कहना भी सही है और साफ तौर पे यहाँ पे जो स्थिति है, जो जमीनी स्थिति है, उसकी अगर बात करें, क्योंकि आपने देखा कि बैठकों का दौर लगातार कल जारी था। जी, लोमस तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जल्द लोमस से दोबारा संपर्क करेंगे। लोमस से संपर्क अभी फिलहाल टूट चुका है। तो कल्पना सोरेन का नाम निकलकर बार बार सामने आ रहा है कि हेमंत सोरेन को क्योंकि गिरफ्तारी का डर सता रहा है, ऐसे में हेमंत जो पावर है वो पावर अपनी पत्नी को ट्रांसफर कर सकते हैं। इस बीच आपको यह भी बता दें कि जेएमएम कार्यकर्ताओं की नारेबाजी लगातार जारी है। सोरेन से पूछताछ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जेएमएम कार्यकर्ता। सोरेन से आज पूछताछ करेगी ईडी। तमाम सवालों की लिस्ट ईडी ने तैयार कर रखी हुई है, क्योंकि एक लंबे समय से बैक टू बैक नोटिस हेमंत सोरेन को भेजे जा रहे थे, लेकिन हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। अब आखिर, और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर कि सीएम सोरेन के घर पहुंच रहे हैं पार्टी के नेता। कुछ विधायक भी सीएम हाउस पहुंचे हैं। आज विधायकों की मीटिंग भी संभव है। इससे पहले कहा जा रहा था कि 11 बजे जो मीटिंग का सिलसिला है वो शुरू होगा। हालांकि तमाम जो नेता हैं वो अंदर जुटे हुए हैं और लगातार बातचीत मंथन चल रहा है और बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि अब अगला कदम हेमंत सोरेन का क्या होगा। लेकिन गृह युद्ध की स्थिति भी पार्टी के भीतर बनती हुई नजर आ रही है, खासकर कल्पना सोरेन के नाम को लेकर। ये बड़ी खबर
और एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, रांची में कई जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई है। राजभवन, सीएम आवास के पास धारा 144 लागू की गई, जिससे कार्यकर्ता ना जुटे। ईडी दफ्तर के पास भी धारा 144 लागू की गई है और धारा 144 के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी पहले ही प्रशासन की तरफ से दे दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के भी जो बिंदु है, उन सभी बिंदुओं पे हम लोग बिल्कुल निकटतम दृष्टि रखते हुए हम लोग जो है पर्याप्त बल जो है प्रतिनियुक्त किए गए हैं, मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किए गए हैं। सभी जगह सबको ब्रीफिंग भी की जा रही है, लगातार वरीय पदाधिकारी के द्वारा निर्देशित है, उनके मार्गदर्शन में उनके द्वारा दिए गए सुझाव का आलोक में कार्य किए जा रहे हैं। 144 हमारा जो है वो मुख्यमंत्री आवास, राजभवन, ईडी कार्यालय सभी जगह पे लगाई गई है और यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर विधिक समझ जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और चलिए लोमस का एक बार फिर से यहाँ पर रुक कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं लोमस। क्या कल्पना सोरेन के नाम की खबर पक्की मानी जाए कि अगर गिरफ्तारी की जिस तरीके से तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में पूरे जो ग्राउंड्स हैं वो कल्पना सोरेन के लिए पहले से तैयार कर लिए गए हैं? बिल्कुल मोनिका, एक आपको मैं अपडेट देना चाहूंगा कि ईडी की टीम अपने कार्यालय से निकल चुकी है और 10 मिनट के अंदर यहां पर जो आवास है हेमंत सोरेन का वहां पे पहुंच जाएगी। आपको दिखा दें कि पहले तस्वीर यहां पर धारा 144 लागू की है और साफ तौर पे जो लगातार विधायक है, नेता, वो भी पहुंच चुके हैं और वो ये समर्थन में पहुंचे हैं। और अगर बात करें कि नेक्स्ट चेहरे की, क्योंकि लगातार यही बात बन रही थी कि अगला चेहरा कौन, तो अगला चेहरे को लेकर के लगातार अटकलें जारी है और साफ तौर पे कल्पना के नाम को लेकर के लगातार ही जो नेता हैं, जो सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि अभी कोई इस पे किसी तरीके से डिस्कशन नहीं हुआ है। अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब तक ईडी की पूछताछ खत्म नहीं होती और जो हेमंत सोरेन है उनका निष्कर्ष क्या होता है वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आपने देखा होगी कि कल एक तस्वीर निकल के सामने आई जहां पे तमाम पार्टी के जो विधायक थे वो बैठे हुए थे और हेमंत के बगल में कल्पना भी बैठी हुई थी। तो इससे जाहिर होता है कि अगला चेहरा कहीं ना कहीं जो कल्पना हो सकती है और साफ तौर पे उसको लेकर के जो शाम में बैठक हुई थी उस पर भी थोड़ी चर्चा जरूर हुई थी। हमने बात करने की कोशिश की थी तमाम सांसदों, तमाम विधायकों से, तो उन्होंने हल्के हल्के आवाज में जरूर जवाब दिया कि हाँ अगला चेहरा जरूर कोई हो सकता है, लेकिन कौन हो सकता है इस पे किसी तरीके से बात अभी बन नहीं पाई है, क्योंकि हमने और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जेएमएम सांसद महुआ माझी का बयान सामने आया। कहा है कि हर हालात के लिए हम तैयार हैं, हर हालात के लिए पार्टी तैयार है, वैकल्पिक इंतजाम कर सकती है जेएमएम। सीएम के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, पिछली पूछताछ में भी कुछ नहीं मिला था, ये महुआ माझी कह रही है। वो कह रही है कि वैकल्पिक इंतजाम किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें तो क्या पूरी पार्टी, खुद हेमंत सोरेन, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है अपने परिवार से जिस तरीके से वो मिल रहे हैं, जिस तरीके से लगातार हलचल पार्टी में भी देखने को मिल रही है, क्या वो भी ये मानकर चल रहे हैं कि गिरफ्तारी संभव है और इसीलिए महुआ माझी कह रही है कि वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे? जरा सुनिए महुआ माझी क्या कह रही हैं।